चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम सूत्र के बारे में जानकारी ले लेते हैं। मुख्य सूत्र जो आज हम क्लास में पढ़ाएंगे उसमें जो जो सूत्र यूज होगा वो सूत्र फॉर्मूला आज सीखेंगे। पहले एक फार्मूला हम बताए थे, F=R/2 कहते ना। ये फार्मूला अवतल दर्पण में भी काम करेगा और उत्तल दर्पण में भी काम करेगा, दोनों में ये फार्मूला काम करेगा। यहाँ पर F का मतलब होता है फोकस और R का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। B में क्या है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर कलर नहीं दिख रहा होगा, चलिए कलर चेंज करते हैं इसका। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये फॉर्मूला होता है दर्पण सूत्र। और ये दर्पण सूत्र अवतल दर्पण के लिए भी होता है और उत्तल दर्पण के लिए भी होता है। चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं। तीसरा C में क्या करा कि M किसको बोलते हैं, आवर्धन। आवर्धन को हम M शॉर्ट में लिख सकते हैं। आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम H डैश से सूचित करेंगे और वस्तु की ऊंचाई को हम H से सूचित करेंगे। चलिए D में बोल रहा है एक और, ये हो गया आवर्धन का एक सूत्र, और आवर्धन का एक और सूत्र होता है, वो होता है M बराबर -V बटा U। जहाँ पर V क्या हो जाएगा, जहाँ पर V प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, जहाँ पर V क्या है प्रतिबिंब दूरी, और U क्या है, U हो जाएगा वस्तु दूरी। ये हमारा जो V यहाँ पर दिया हुआ है ये हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी, और ये हो जाएगा वस्तु दूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा में अब पहले हम अवतल दर्पण में देख लेते हैं। अवतल दर्पण में जो वस्तु दूरी होता है, वस्तु दूरी को पहले तो हम U से सूचित करते हैं, और अवतल दर्पण में वस्तु दूरी माइनस में होता है हमेशा। जो वस्तु दूरी रहेगा उसको हमेशा माइनस में मानेंगे, कब, जब अवतल दर्पण रहेगा तो। और वही प्रतिबिंब दूरी भी हमेशा माइनस में रहेगा। फोकस दूरी भी हमेशा माइनस में रहेगा। जब अवतल दर्पण की बात हो और उसमें वस्तु दूरी दिया हुआ हो तो उसको हमेशा माइनस में मानेंगे। प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ हो उसको भी हम माइनस में मानेंगे। फोकस दूरी दिया हो उसको भी हम माइनस में मानेंगे। और वक्रता त्रिज्या जिसको बोलते हैं R, वो भी क्या रहता है, माइनस में रहता है। और वक्रता केंद्र ये भी क्या रहता है, ये भी माइनस में रहता है। यानी अवतल दर्पण में सारा का सारा माइनस में रहेगा। और वही हम जब अगर उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण में केवल वस्तु दूरी माइनस में रहता है। उत्तल दर्पण में केवल वस्तु दूरी माइनस में, बाकी जो रहेगा बचा हुआ जैसे कि फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वक्रता त्रिज्या, ये सब क्या प्लस में पॉजिटिव में काम करेगा। ध्यान देने वाली बात, उत्तल दर्पण में केवल वस्तु दूरी ही नेगेटिव रहता है, बाकी का सारा पॉजिटिव में यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आंकिक प्रश्न जिसको बोलते हैं नोमरिकल, ये 5 नंबर में कभी कभी 2 नंबर में भी पूछता है। यानी एक एग्ज़ाम में कम से कम आपको 7 नंबर का नोमरिकल ही पूछेगा, एक 5 नंबर का नोमरिकल और एक 2 नंबर का नोमरिकल। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कर रही है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। पहले तो हम चित्र बना के समझ लेते हैं क्या कह रहा है।
एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या करा। गोलीय दर्पण कर रहा है तो कोई भी हम ले सकते हैं, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो पहले हम अवतल दर्पण में बात करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, राइट। और यहाँ हम मान लेते हैं फोकस हो गया ये, और ये हो गया वक्रता त्रिज्या। तो क्या करें, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, सॉरी ये हो गया वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र से ये हो गया ध्रुव, ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के बीच की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जो कि कितना दिया हुआ है, r बराबर 24 सेंटीमीटर। तो दर्पण की फोकस दूरी यानी f बराबर वाट, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको निकालना है। तो हमको यहाँ से यहाँ टोटल कितना, 24, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, ऐसे ही पता चल रहा है। यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 12 हो जाएगा। ये हो गया चित्र के माध्यम से, और ऐसे बनाते हैं न्यूमेरिकल। अगर आपको मार्क्स फुल में फुल लेना है तो आपको ड्राइंग भी बनाना पड़ेगा और आपका सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया ड्राइंग। अब चलते हैं सॉल्यूशन में। पहले यहाँ हल लिख देते हैं, हल हो गया था। अब यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है कि r बराबर 24 सेंटीमीटर, f बराबर वाट। यहाँ लिखेंगे सूत्र से, सूत्र हमारा क्या होता है, f बराबर r/2, r का वैल्यू 24 और बटा 2, इसको काटेंगे तो आएगा 12, यानी फाइनली आ गया r बराबर 12 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया आपका। आई होप समझ में आया होगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये 2 नंबर में पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या कह रहा है प्रश्न, 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। तो इसमें हमको पहले मेन पॉइंट देखना है कि फोकस दूरी कितना है। तो फोकस दूरी क्या है, फिर यहाँ देख लेते हैं। फोकस बराबर कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर, और जो 60 है क्या है, वस्तु दूरी यानी u बराबर क्या है 60, और u क्या होगा माइनस में, फोकस भी क्या होगा, फोकस भी माइनस में होगा। क्योंकि अवतल दर्पण है। चलो ये भी मान लेते हैं माइनस में होगा। माइनस में, ये भी माइनस में। अब हम पहले एक दर्पण बनाएंगे। हमारा दर्पण क्या बना हुआ, दर्पण उसमें एक प्रधानांश लिए ना, ये प्रधानांश हो गया। उसमें से हमारा ये क्या है, ये फोकस है। ये क्या है, हमारा फोकस है। ये हो गया क्या, हमारा फोकस। ये क्या वक्रता त्रिज्या। तो हमको बताइए फोकस कितना, यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ 15 दिया हुआ है, 15 है। और हम इसके पहले पढ़े थे कि ध्रुव से फोकस तक के जो बीच की दूरी होता है, वही दूरी फोकस और वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी होती है। यानी ये भी दूरी हमारा क्या हो जाएगा, फोकस से वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा ना 15। तो 15 15 30 हो गया। यानी हमको वस्तु
फोकस और ध्रुव के बीच भी नहीं रखना, क्योंकि फोकस 60 सेंटीमीटर की दूर पर रखना। फोकस को कहाँ रखना, 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखना। तो ध्रुव से फोकस के बीच 15 है, यहाँ भी नहीं रखाएगा। फिर ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 15 15 30 है, यानी यहाँ भी नहीं रखाएगा। जब भी रखाएगा तो वक्रता केंद्र से 30 सेंटीमीटर आगे रखाएगा, यानी अनंत के बीच। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहेगा वस्तु दूरी। तो हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ वस्तु रख दिए। अब यहाँ से यहाँ ये जो दूरी रखाया, ये दूरी क्या हमारा, ये दूरी हो गया टोटल 60। आप समझ में आ रहा होगा ये दूरी क्या है, 60। ये सिर्फ समझना है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर हम एक वस्तु रखे, ये वस्तु रखे ना, तो ये इसका जब प्रकाश इस वस्तु पर पड़ेगा तो कहाँ कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ये देखना कहाँ कहाँ से परिवर्तन होगा। तो पहले तो प्रकाश यहाँ से जाएगा सीधे, प्रकाश जो यहाँ से जाएगा, प्रकाश की किरण, और ये दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होते हुए, कहाँ से होता है, फोकस से होते हुए इधर आ जाएगा। दूसरा किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, दूसरा किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगा और दर्पण से टकरा कर उसी दिशा में वापस आ जाएगा। हो गया, ये ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये ऐसे आया और ऐसा ही चला गया। आप समझ में आ रहा होगा। तो देखा जाए तो जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ प्रतिबिंब बना है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना है, ये ना बना है। और कैसा बना है, उल्टा बना है। यही बना है प्रतिबिंब। चलिए, तो पहला पॉइंट यहाँ लिखना है, पॉइंट में क्या लिखना है, पॉइंट में लिखना, पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट होगा कि उल्टा बना, कैसा बना, उल्टा है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, वस्तु से छोटा है, दूसरा क्या है, वस्तु से छोटा है। तीसरा क्या हो गया, सी और एफ के बीच बना है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट लिखना है हमको, अब कैसा प्रतिबिंब बना है, तो वास्तविक बना, क्योंकि दर्पण के सामने है, वास्तविक बना है। इतना हो गया, ये था ड्राइंग का विधि। अब इसके बाद हमको बनाना है थ्योरी टाइप। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये तो हाल यहाँ आपको पहले ही लिखना पड़ेगा, हाल आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखना पड़ेगा दिया हुआ है, दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है, ए बराबर 15 सेंटीमीटर, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ए बराबर -15 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा यू बराबर -60 सेंटीमीटर, क्या ना दिया हुआ। और निकालना क्या, प्रतिबिंब की स्थिति होती है, यानी भी निकालना है, भी निकालना है। तो चलिए आगे बताते हैं, ये हो गया। चलिए आगे बताते हैं, हमको क्या निकालना था, भी निकालना था। देखिए क्या निकालना है, भी निकालना है। तो भी बराबर एक फॉर्मूला हम बताए थे, भी बराबर 1/v बराबर 1/v बराबर फॉर्मूला होता है क्या, 1/v नहीं, 1/f बराबर फॉर्मूला था, 1/f बराबर 1/v
प्लस 1/u, राइट। तो यहाँ f का मान दे दिया था -15 बराबर 1/v, v का मान निकालना था पर 1/u, 1/u यानी 60 दिया होता। इसको हम ऐसे ही रहने देते, -1/15 बराबर 1/v -1/60, राइट। अब 1/v हम रहने देते हैं, 1/v रहने देते हैं। यहाँ एक बार अच्छा से समझा जाए, 1/v हम रहने देते हैं। ये हो गया 1/v बराबर, और बराबर के इधर क्या है -1/15, ये क्या है -15, 15। अब ये जो ये 1/-60 है, ये इसको वो साइड ले जाते हैं, इसको ये साइड, तो ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 1/, तो माइनस में ही रहेगा, नहीं माइनस में ही रहेगा, 1/60 किस में हो गया, ये हो गया प्लस में, यानी फाइनली मेरा क्या आ गया 1/v बराबर 1/16 प्लस में और माइनस 1/15, ये आ गया, ये आ गया ना। इसको बढ़िया से लिख देते हैं, 1/v बराबर 1/16 माइनस 1/15, एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 60 यानी 1 आएगा, और यहाँ 4 आएगा, यानी बराबर -3/60, 20 दिया, बराबर आ गया मेरा -1/20। ये आंसर मेरा 1/20 नहीं आया, ये आ गया फिलहाल, क्या हो गया, ये फिलहाल आ गया 1/v बराबर -1/20, तो सिर्फ v बराबर क्या होगा -20। ये हो गया -20 आंसर। चलिए आया, अब समझ में आया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा, एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। यही है, तो सबसे पहले हम एक दर्पण ले लेते हैं अवतल, ये अवतल दर्पण ले लिए हम, ये उसमें डाल रहे हैं प्रधान अक्ष डला गया। अब क्या कर रहा है, सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु, यानी u बराबर क्या हो गया -10 सेंटीमीटर, ये वस्तु रखा गया है -10 सेंटीमीटर पर, और वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बना है, यानी m बराबर 3, राइट। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अब हम मान लेते हैं, चलिए यहाँ से थोड़ा, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। अब यहाँ से यहाँ और ये हो गया हमारा ध्रुव। अब क्या करा, ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूर पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु हम रख दिए, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना, वस्तु रखे,
अब जब यहाँ वस्तु रखा गया तो यहाँ से परिवर्तन होगा दो तरफ, एक होगा सीधे जो दर्पण से टकराएगा और फोकस होकर के भागा 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 आएगा, और दूसरा जो प्रकाश की किरण जाएगा वो जाएगा ध्रुव पर, ध्रुव से टकरा करके वो भी इधर ही भागा भागा आएगा, और आने के बाद दोनों यहाँ पर टकराएगा। दोनों कहाँ टकराएगा? दोनों यहाँ टकराएगा, दोनों यहाँ टकराएगा। फिर से देखा जाए, चलिए एक बार फिर से। क्या है, यहाँ हम एक वस्तु रखें ना वस्तु, तो इसका रिफ्लेक्शन परिवर्तन दो जगह से होगा। एक तो होगा सीधे जाकर दर्पण से टकरा जाएगा, एक सीधे दर्पण से टकराएगा और टकराने के बाद वह फोकस से होकर के भागा 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 यहाँ भागा आएगा, और दूसरा एक ध्रुव से जा कर के टकराएगा, दूसरा एक ध्रुव से टकराएगा और वो भी इधर भागा भागा आएगा, और यहाँ पे दोनों का मिलन हो जाएगा, यहाँ पे दोनों का मिलन हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बना। पहला, अवतल दर्पण में इसका स्थिति क्या है देख लेते हैं। ये प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के सामने बना। दर्पण के सामने बना तो प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक है। वस्तु ऊपर रखे थे, प्रतिबिंब नीचे बना था, वो प्रतिबिंब उल्टा बन गया, उल्टा। और कितना बहुत बड़ा बना, जितना बड़ा वस्तु रखे थे, जितना वस्तु रखे थे उससे बहुत बड़ा बना, ने आवर्धित बहुत बड़ा बना। ये हो गया हमारा ड्राइंग, किरण आरेख जिसको बोलेंगे, ये हो गया हमारा किरण आरेख। अब इसको थ्योरी के रूप में सिद्ध बनाते हैं। पहले यहाँ हल तो देना ज़रूरी है भाई। आपको जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए या ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पहले ड्राइंग भी बनाना, उसके बाद फिर थ्योरी लिखना है। चलिए, दिया हुआ है, दिया हुआ है कि क्या क्या दे दिया है। U दे दिया -10 सेंटीमीटर और M दे दिया है 3। हमको भी निकालना है, तो ये वो फार्मूला बताती है M बराबर, फार्मूला बताते M बराबर -V/U। मान रख देते हैं, M का मान 3 बराबर V का मान नहीं दिया हुआ है, निकालना है। U का मान दिया हुआ है 10। यहाँ देखा जाए तिरछा तिरछी गुना, यानी -V बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ -10 होगा ना, यहाँ -10 होगा, -10 होगा, तो माइनस से माइनस कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, बच गया V सिर्फ, यानी V बराबर हो जाएगा हमारा 10 या 30 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा? एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? यही बात है। चलिए पहले हम एक दर्पण मान लेते हैं। ये क्या हो गया? हमारा दर्पण हो गया। उसमें एक प्रधान अक्ष दे देते हैं, प्रधान अक्ष हो गया। अब प्रधान अक्ष हो गया, अब देखा जाए तो यहाँ क्या इसका फोकस है, यहाँ क्या वक्रता केंद्र है। चलो देखिए, दर्पण से वस्तु की दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। दर्पण से वस्तु दूरी कितना है? यानी दर्पण ये जिसको हम बोलते हैं क्या, ध्रुव, ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखें। ये ना वस्तु इतना की दूरी पर 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु मेरा। ये वस्तु यहाँ तो खड़ा हो गया, रखा गया। और वस्तु से दो प्रकार का परिवर्तन हो रहा, रिफ्लेक्शन हो रहा। एक सीधे दर्पण से जाकर के टकरा रहा है और दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस की ओर इधर आ रहा है। और दूसरा जो है
वो दर्पण के ऊपर जा रहा है, दर्पण के ऊपर जा रहा है। दूसरा प्रकाश की किरण क्या है, दर्पण के ऊपर जा रहा और ऊपर से टकरा कर फिर उसी दिशा में वो करता केंद्र की ओर होते हुए यहाँ आके मिल जाता। मिला कहाँ के, एकदम नीचे में मिला आके, एकदम नीचे में आके मिला। आप समझ में आ रहा होगा। तो क्या क्या हुआ, पहले तो प्रतिबिंब कहाँ दर्पण के सामने बना, तो पहला प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। अब देखा जाए तो वस्तु को हम रखे थे ऊपर की ओर, लेकिन प्रतिबिंब बन गया नीचे की ओर, यानी उल्टा है। तो क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब देखा जाए दूसरी बात, तो हम वस्तु रखे थे एकदम इतना छोटा नन्हा सा मुन्ना सा, लेकिन प्रतिबिंब बन गया एकदम इतना बड़ा सा। तो क्या हो गया, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना, बड़ा नहीं बहुत बड़ा। यहाँ क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा। अब चलिए इसको थियोरिकल हम बनाते हैं। चलिए यहाँ तो हल देना जरूरी है, हम बार बार भूल जा रहे हैं। इसके बाद कहते हैं दिया हुआ है, दिया हुआ है कि क्या क्या दे दिया, u बराबर पहले दे दिया -10 सेंटीमीटर और m बराबर दे दिया मेरा 4। निकालना है क्या, हमको निकालना है f, हमको निकालना है f। तो ध्यान दे um और f में कोई सूत्र नहीं होता है। इसके लिए f निकालने के लिए सबसे पहले हमको v निकालना पड़ेगा। तो पहले v निकाल लेते हैं। चलिए तो m बराबर फॉर्मूला होता है -v/u। m दे दिया 4 बराबर -v/u का मान कितना हो गया, -10, u का मान 10। तो यहाँ क्या हो गया, माइनस माइनस ख़त्म। अब 10 चक 40, यानी यहाँ आ गया मेरा v का मान भी कितना आ गया, 40 आ गया। अब चलिए अब हमको सूत्र लगाना, दर्पण सूत्र, u -10 v 40 और f निकालना है। चलिए दर्पण सूत्र लगाते हैं। फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v + 1/u। हमको f ही निकालना है, f ही निकालना है। v का मान 40 था प्लस u का मान -10 था। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1/40 माइनस प्लस माइनस -1/10। अब यहाँ एलसीएम लेंगे 40 और 10 का, 40 यानी 1, और यहाँ क्या आ जाएगा -4, यानी फाइनली मेरा आया 1/f बराबर -3/40, यानी हो गया 1/f बराबर। लेकिन हमको f को ऊपर 1 को नीचे, यानी f का मान निकालना है। तो इसको पलट देंगे, 40 ऊपर और 3 नीचे, ये हो गया माइनस में, यानी ये हमारा आंसर। अब यहाँ देखा जाए तो 40 ऊपर और 3 नीचे क्यों हुआ, क्योंकि जो f यहाँ हमारा क्या है, f जो नीचे था, f क्या हमारा नीचे है, इसको ऊपर भेज दिया, और एक जो ऊपर था ये नीचे आ गया ना। तो वैसे ही इसको भी उल्टा कर दिए। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन ज्ञात करें। चलिए इसका पहले हम ड्राइंग यानी किरण आरेख बनाते हैं। सबसे पहले हम किरण आरेख बनाते हैं। एक अवतल दर्पण लेते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण है, उसमें प्रधानांश डालते हैं। प्रधानांश देने के बाद हमारा यहाँ हो जाएगा पोल, यहाँ फोकस, और यहाँ ज़्यादा दूर हो गया,
वक्रता केंद्र, राइट। अब क्या करा है, 2 सेंटीमीटर से एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यानी अगर हम यहाँ मान ले, यहाँ कोई वस्तु रखते हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, हो गया ना। ये क्या हो गया हमारा, ये टोटल 10 हो गया। आप समझ में आ रहा होगा। तो पहले तो एक किरण इधर से जाएगा और टकराने के बाद फोकस से होकर के इधर आएगा, और दूसरा किरण एकदम यहाँ से इधर ऊपर जाएगा और ऊपर से टकरा जाएगा। क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा, इधर जाएगा और फिर टकरा करके वापस मुड़ जाएगा, और मुड़ने के बाद वो वक्रता केंद्र से होकर इधर आ जाएगा। तो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो क्या क्या हुआ, पहला वास्तविक, पहला पॉइंट क्या हुआ, वास्तविक है, हाँ वास्तविक है। दूसरा पॉइंट देखा जाए तो उल्टा। तीसरा पॉइंट बहुत बड़ा। चौथा पॉइंट अनंत, और वक्रता केंद्र सी के बीच बना है प्रतिबिंब। ये हो जाएगा, ये 4 पॉइंट आपको हो गया। और ये जो दूरी आया यहाँ से यहाँ, टोटल दूरी क्या हो गया, ये हमारा जो दूरी है, ये दूरी जहाँ प्रतिबिंब बना वो ध्रुव से दूरी हो गया टोटल 20। अब चलिए बनाते हैं हम पहले थ्योरिकल बनाते हैं। पहले दे देते हैं, दिया हुआ है कि क्या क्या दे दिया है, पहले u दे दिया है -10 सेंटीमीटर, v दे दिया है 20 सेंटीमीटर, ये भी माइनस में होता है। तो f पूछा जा रहा है और एक m पूछा जा रहा है। तो पहले हम m निकाल लेते हैं। m बराबर फॉर्मूला होता है, तो पहले यहाँ लिखेंगे सूत्र से। क्या क्या लिखा जा रहा है, नशा कर लिया लगता है मेरा पेन भी, क्या हो गया इसको। सूत्र से m बराबर क्या होता है, m बराबर हो जाएगा -b बटा u। v का मान कितना है, -20 और -10, और टोटल में माइनस है। टोटल में क्या माइनस, तो माइनस से माइनस कितना, 10 दूनी यानी 2, माइनस में 2 आ गया, आवर्तन क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमको लगाना है f का मान लाना है। चलिए f का मान लाते हैं। वन बाय एफ बराबर 1/v प्लस 1/u, राइट। 1/v, v का -20 था माइनस में, प्लस u का -10 माइनस में। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/20 -1/10, एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस में और यहाँ माइनस में 2, टोटल आ जाएगा -3/20।
यानी ये आ गया 1/f बराबर -3/20। तो f बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा 20/3। चलिए आज की क्लास समाप्त। अगर आप नए जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको ऐसा ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की पूरी वीडियो आपको उपलब्ध मिलेगी। धन्यवाद।